ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ। सरकार कह रही है खालिस्तानी है। अच्छा, मुझे कह रही खालिस्तानी है। आप बोलिए, आप जो मैंने बोलना क्या है, मैं तो ये आपको सरकार कह रही है उग्रवादी है। हाँ, वो उनको कहने दो, एक नहीं 1000 बार कहें, लाख बार कहें, हमें कहें, हमें खालिस्तानी कहे, कहने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बांध के भी खालिस्तानी आए हैं। देखो, खालिस्तानी बांध के आए हैं, नहीं आए हैं, डर नहीं है, खालिस्तानी है। तुम हमारा सब्र देखो, हम तुम्हारा जुल्म देखेंगे। तुम जिंदा रहना, हमारी जीत हार देखने के लिए हम तुम्हारी हार देखेंगे। नमस्कार, मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे अभी यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर बहुत सारे किसानों की जमावड़ा लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरे दिखाइए। ये किसानों की जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर जो किसान जो हैं ये चारों तरफ से यहाँ पर हैं अपनी बात को रखने के लिए। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हैं ये जवान हैं, यानी इनकी करीब करीब उम्र 60 से हमको लग रहा है कि ऊपर है। ये अपनी बात को रखने के लिए कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में मैं पंजाब से आए हैं और ये अपनी बात को रखेंगे। अब क्या बात रखेंगे आपके सामने रखेंगे। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ गुरदीप सिंह, मिल्क रामपुर, सब जानते हैं इसके बारे में। और मैं अपना एका के बारे में समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा सी चंगा सी जमाने नूं जानने तो पहला अपने आप नूं जान लैंदा। चंगा सी जमाने नूं जानने तो वो पहला अपने आप नूं जान लैंदा। तू की है ते काहदे लई आया पहला अपने फर्क पछाण लैंदा। दूसरी बात है हर एक मजहब के बारे में, दस की गुरुद्वारे जा करना, वो दस की गुरुद्वारे जा करना जेकर पाठ ही उल्टा पढ़ना, एवें वेख गवांढी नूं सड़ना। ये तो रोटी खांदा क्यों? वो मेरा तो मुंडा अनपढ़ है, इहदा स्कूले जांदा क्यों? रब तक किते नहीं रहिंदा मंदर, रब तक किते नहीं रहिंदा मंदर। वो तो हरदम तेरे अंदर खेती में, वो तो हरदम तेरे अंदर ना बनारस ते ना जलंधर। वो खेती मिले प्यारे नूं, पोधी रात किसाना मुड़े जदों क्यारे नूं। ना कोई ईश्वर ना कोई अल्लाह, ना कोई ईश्वर ना कोई अल्लाह। वो मैनू किते नहीं मिलिया कला, एवें ला लिया रोग अवल्ला पा के झेड़ा मजबां दा। वो सत्ता पाउण लई नेता पा के ने पाड़ा गजबां दा। छड़ के दीन मजहब दे चेड़े, छड़ के दीन मजहब दे चेड़े होके बह जाओ नेड़े नेड़े। छड़ के दीन मजहब दे चेड़े होके बह जाओ नेड़े नेड़े। ओए ना कोई पुछे कौन ते केड़े, छड़ दे गल हैरानी दी। सब दा इक्को मजहब जो करदे कार किसानी दी, सब दा इक्को ही मजहब है जो करदे कार किसानी दी। नारा जो जवान किसान, नारा जो जवान किसान, इनू इक्को करके जान है किसान दा पुत जवान जो बार्डर ते रहिंदा है। वो झूठ ना जानी सच्ची गल गुरदीपा कहंदा है, झूठ ना जानी सच्ची गल गुरदीपा कहंदा है, झूठ ना जानी सच्ची गल गुरदीपा कहंदा। ये जो जवान है अपने कविता के माध्यम से, यानी कविता पंजाबी में है, पंजाबी में अपने कविता के माध्यम से ये पूरे किसान को समर्थन किए हैं, आंदोलन को। और उसके बाद में पूरी सरकार को भी इस कविता के माध्यम से विरोध किए हैं। इसी कड़ी के साथ एक और यानी किसान हैं, इनसे मैं बात कर लेना चाहता हूं। आज के दौर में स्थिति बहुत खराब है देश की, बेरोजगारी चरम पे है, छात्र नौजवानों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। लॉकडाउन से पिछले साल से ही कहने के मतलब स्कूल सारे बंद हैं। लॉकडाउन में कहे के मतलब बहुत सारे लड़के लॉकडाउन यानी ऑनलाइन के जो पढ़ाई होती थी उसमें भी गरीब बच्चे के पास मोबाइल भी इस तरह का उपलब्ध नहीं हुआ कि वो पढ़ सके। आखिर ये स्थिति अगर फिर वही स्थिति आ गई, आखिर कब तक ऐसा चलते रहेगा? देखो, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आपने पूछा, एक क्वेश्चन किया कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। इसका जिम्मेदार सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। जो बेरोजगारी जब से मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, हमारे देश आगे ना जाके उतना ही पीछे गया है। और सबसे ज़्यादा अगर बढ़ी है तो भूखमरी और बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ी है। मोदी सरकार टीवी में लंबी लंबी भाषण दे देते हैं, लेकिन गरीब मजदूर के साथ, गरीब जनता के साथ क्या होता है
वो उनके बारे में उनको पता नहीं। आज जो छोटे मोटे फैक्ट्री है उसमें 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार पे महिलाएं और आदमी जाके काम करते रहे 8-8 घंटा और 10-10 घंटा। बताओ 5,000 और 4,000 रुपये में। यही साइड 4 की बात बता दूं, ये मोहन नगर, ये साहिबाबाद साइड 4 में 5,000 6,000 से फालतू किसी की सैलरी नहीं है। और जब से मोदी जी बैठे हैं इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई है हमारे देश में जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं ज़्यादा शब्द ना बोलते हुए एक छोटा सा एक लाइन का एक किसानों को ऊपर गाना सुना देता हूं। अपने हम देवरिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहाँ के भाषा में गाना होगा हमारा। गाना ये है कि जगऊ जियार कैला भैया हो किसानवा, जगऊ जियार कैला भैया हो किसानवा, बैला खियाई ले गैला हरवहिया, बैला खियाई ले गैला हरवहिया, साथे साथे बकरी के कैला चरवहिया, साथे साथे बकरी के कैला चरवहिया, धनी तोरे बैला बड़े धनी रे पैनवा, जगऊ जियार कैला भैया हो किसानवा, जगऊ जियार कैला। हमारे देश के किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, अपना मेहनत करके अपना पसीना बहा के पूरा देश को पेट भरते हैं। किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन सरकार बहुत बड़ी भूल कर रही है, बहुत भारी गलती कर रही है जो किसानों को सड़कों पर बिठा के रखी है। इसका जिम्मेदार सरकार है, किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, इसका खुद जिम्मेदार सरकार है। सरकार को किसानों को घर भेजना चाहिए और हंसा खुशा के भेजना चाहिए। यही देश के प्रधानमंत्री से हमारा भी एक आग्रह है। एक और बात, ये जो आंदोलन जो चल रहा है, सरकार अभी तक आपकी बात को मानी नहीं। 11 दौर की बात भी हो गई, नहीं सरकार की तरफ से अब कोई इस तरह की सूचना है और नहीं कहे कि मतलब किसान की तरफ से इस तरह के सरकार के पास इस तरह के यानी उनके पास कोई जाने का कोई इस तरह के कोई बात रखा गया है। किसान की तरफ से भी ऐसा नहीं है। और प्रतिदिन यहाँ पर स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। कोरोना के लेकर बेरोजगारी भी वैसे ही चरम पे है। छात्र नौजवान की कहने का मतलब कि जो भविष्य वो दाव पे है। तो क्या क्रांति की आवश्यकता है? क्रांति की इतनी बड़ी क्रांति ये विश्व युद्ध न छिड़ जाए, क्योंकि जब से ये अडानी अंबानी की सरकार आई है, किसान से ज़्यादा मजदूर वर्ग मरा हुआ है। 1.5 साल तक नोटबंदी में दिहाड़ी करने जाते थे, कहा चेक देंगे भाई। इस कारण से मजदूर का कि हम चेक लेंगे, इनके तो 1 हफ्ता महीना का चेक देंगे, हम सुबह को जाऊंगा तो बच्चों को क्या खरीद करके खिलाऊंगा। उनके बच्चे भूखे मर गए, वो बर्बाद हो गया, कर्जा ले लेकर के खा करके। आज तो मुंह छिपाने के लिए बिहार नहीं जा सकता, दिल्ली में पड़ा हुआ है, दिल्ली में पड़ा हुआ है कि अब उसका कर्ज देगा तभी तो जाएगा। यूपी का बंबई में पड़ा है, पटियाला में पड़ा है, जालंधर में पड़ा है, चंडीगढ़ में पड़ा है, कहाँ से खाएगा? 6 साल हो गया मोदी सरकार को बैठे। मैं कहता हूं कि कौन सा काम ये अच्छा कर दिया, कौन सा काम अच्छा किया है? नोटबंदी में इन्हें अडानी अंबानी और इन कारपोरेट घरानों का काला धन स्वच्छ करने के लिए नोटबंदी किया। उनका काला धन स्वच्छ करने के लिए नोटबंदी किया। और नोटबंदी करने के बाद में पहले 1500 का 2 ही नोट थे, 2000 का चला दिया कि अंबानी जी जो तुम बोरा में भर करके भेजते हो, अडानी जी जो तुम बड़े बड़े बैगों में भर के भेजते हो, वो जनता देखेगी, एक दिन तुम्हारा पोल खुल जाएगा। इसलिए 2000 का नोट है, बोरा में ना भर के लेके जाओ, झोला में ले जाके जमा करो। यही काम तो किए हैं। जीएसटी, पहले टैक्स जो 40,000 50,000 60,000 बोरी क्विंटल माल खरीद करके
रखता था वो टैक्स देता था, जो ज़्यादा कमाता था वो टैक्स देता था, दिहाड़ी करने वाला नहीं टैक्स देता था। आया दिहाड़ी वाले पर भी है, 300 रुपया की दिहाड़ी करके आया, दुकान पे गया, 150 रुपया किलो दाल लिया, 150 रुपया किलो दाल लिया, 100 रुपया 80 रुपया किलो सब्जी हैं, 35 रुपया किलो आटा। वो क्या भाव पड़ा? जिसके 4 बच्चे हैं वो तो भूखा मरा ने, नमक रोटी के साथ गुजारा कर करके मर रहे। हम दूर की नहीं बात करता हूँ मोदी जी, यदि भारत के प्रधानमंत्री हो तो बिहार वालों की शक्ल देखो, मजदूरों की क्या हाल शक्ल हुई है, हैं? जवानी में बुढ़े दिख रहे हैं। तुमने तो देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन चिंता न करो मोदी, 24 दूर नहीं है। एक दिन हमारा घर बढ़ रहा है तो तुम्हारा एक दिन घट रहा है, हमारा एक दिन बढ़ रहा है तो तुम्हारा एक दिन घट रहा है। 24 में बर्बाद हो जाओगे और भारतीय जनता पार्टी के और यही जनता तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगी, तुम भागे मुंह छिपाए रहोगे। वो दिन आने वाला है मोदी जी, घबराओ मत। अडानी अंबानी के पिट्ठू बन करके तुम कितने दिन बच के रहोगे? आपको चाहिए था जाके कुंभ में, कहीं मंदिर में, आप लग रहे हैं बाबा, तो आप यहाँ आंदोलन में क्या कर रहे हैं? कुंभ में जा करके करूँगा क्या? वहाँ पर नहाइएगा। अरे तो ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुंभ में नहा करके दाढ़ी बढ़ा रखे हैं, बाबा लग रहे हैं। बाबा तो हैं ही, हम तो बाबा हैं। बाबा का आंदोलन से क्या लेना देना? इनको तो शादी में कहाँ, इससे बड़ा कुंभ कहाँ? वो तो जंगल में रहना चाहिए अब। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा कुंभ ये है, एक कुंभ है, एक कुंभ है, इससे बड़ा कुंभ नहीं। हरिद्वार वाला कुंभ इससे बड़ा नहीं है, ये सबसे बड़ा कुंभ है। इसमें हर पूरे हिंदुस्तान की जनता आई हुई है। उनसे पूछो वो मुल्ला जी से कहाँ के हैं, उनसे पूछो वो कहाँ के हैं, उनसे पूछो वो कहाँ से, इनसे पूछो वो कहाँ के। कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई असम का है, कोई उड़ीसा का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है। लेकिन यहाँ किसान मजदूर सबसे बड़ा कुंभ यहाँ हुआ है इकट्ठा, और मोदी जी को चेतावनी देने के लिए। ऐसे नहीं, इसीलिए ये किसान पूरे हिंदुस्तान को जगा दिए हैं, और जो सोया है 2-4 दिन में वो भी जाग जाएगा। जब जाग जाएगा तो अपने आप ये सरकारें चली जाएंगी, इनका आता पता भी ठिकाना नहीं मिलेगा कि ये कहाँ गए, नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरीके से रावण का नामो निशान मिट गया ना, नाम भर रह गया है, कंस का नाम भर रह गया है ना, उसी तरह मोदी सरकार का भी नाम और निशान मिट जाएगा। आप चिल्ला रहे हैं, आपको सरकार कह रही है खालिस्तानी है। अच्छा, मुझे कह रही खालिस्तानी है। आप बोलिए, अब जो मैंने बोलना क्या है, मैं तो ये आपको सरकार कह रही है उग्रवादी है। हाँ, वो उनको कहने दो, एक नहीं 1000 बार कहें, लाख बार कहें, हमें कहें, हमें खालिस्तानी कहें, कहने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बांध के भी खालिस्तानी आए हैं। देखो, खालिस्तानी बांध के आए हैं, नहीं आए हैं, डर नहीं है, खालिस्तानी है। उल्टी बात मत करो, खालिस्तानी कहते हैं हमें। मैं नहीं कर रहा हूँ चाचा, ये सरकार कह रही है। नहीं कह रही, आप कह रहे हो। मैं नहीं, आपके चैनल कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। मैं बताऊंगा। देखिए, मैं ईमानदार से बात करूंगा, मैं ईमानदार से। चुप करो भाई, मेरी बात सुनो। सरकार आपको पीछे बोला था ये उग्रवादी है, खालिस्तानी है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। इन्होंने उनके जो 2 अच्छी बातें की, उनकी जिक्र नहीं करा, मैं उनके जिक्र करूंगा। मैं बताऊंगा। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खत्म किया, अच्छा किया। वहाँ लोग मर रहे थे, अच्छा किए, 2 काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन किसान को मारने वाला काम जो है बुरा कर लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुरा कर लिया। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मैं 2 लाइनें कहूँगा, उसके बाद खत्म करूँगा। तुम हमारा सब्र देखो, हम तुम्हारा जुल्म देखेंगे। तुम जिंदा रहना, हमारी जीत हार देखने के लिए हम तुम्हारी हार देखेंगे। जय हिंद। मैं भाई ये बताना चाहता हूँ, इतनी जनता है, उग्रवादी हम हो कि उग्रवादी मोदी है कि भाजपा सरकार है उग्रवादी? आपको कहता है उग्रवादी है। उग्रवादियों को यहाँ से ले जाके पाकिस्तान छोड़े हैं यही भाजपा वाले, अटल बिहारी वाजपेयी के राज में। भूल गए? तुम भूल गए, लेकिन हमें याद है। उग्रवादी वो हैं, उग्रवादी पालते हैं वो, जो कि हमारे जवानों ने अपने जानों की
आहुति दे करके उन उग्रवादियों को पकड़े थे। उन उग्रवादियों को ये भारतीय जनता पार्टी वाले पाकिस्तान जहाज से ले जाके छोड़ के आए हैं। वो तो हरदम पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैनात रहते हैं। कहाँ लड़ने के लिए तैयार, ये दिखावटी है। वहां जाके बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में, और उग्रवादी को हिंदुस्तान की जेल से जहाज में बैठा के ले जाके छोड़ते हैं 5 उग्रवादियों को। यही महबूबा को जब उठा के ले गए थे, भूल गए होगे, हम नहीं भुलाऊं। हम भारतीय खाद्य निगम में इसी भारतीय जनता पार्टी वालों के प्रचार के लिए भीड़ जुटाने जाते थे एफसीआई वर्कर्स यूनियन की तरफ से। इतने नमक हराम है ये। साहब सिंह वर्मा ये दिल्ली का था, मुख्यमंत्री भी रह सका और श्रम मंत्री भी रह चुका है। मैंने अपना कागज दिखाया, इसमें हुआ कि भाई इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। जब हमारा हुआ, यहाँ से लिखित गया श्रम मंत्रालय से कि कुछ भी हालत हो भारतीय खाद्य निगम इस शंभू यादव को नौकरी पर रखो, तो वहां से खबर आई कि एक शंभू यादव को रखने में 100 ठे यहाँ से हटाना पड़ेगा, 100 को हटाना पड़ेगा। वो हमारे कागजों को गायब कर दिए। वही भारतीय जनता पार्टी है ना। मैंने ले रखा हूं इसमें कागज, कहो तो खोल के दिखाऊं। चिट्ठियां भेजा हूं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। ये 2007-8 में जब ये कांग्रेस की सरकार थी, 3600 से 4000 बासमती और 1121 बिक रही थी, और यही मनमोहन सरकार ने 40-45 सांसद खरीदे थे। ये हरियाणा का नवीन जिंदल विधायक था कुरुक्षेत्र से संसद, उसने खरीदते समय आपके मीडिया में ही मैंने देखा था, उनके जो खरीदा था 40 पे उनके पीछे पीछे घूमता था। हैं, उनको ले एजेंट कर ले, बनियों से पैसे ले करके ऐसा किया कि जो विदेश में माल जाता था उस माल पे 400 रुपया क्विंटल का टैक्स था, इसको तुरंत बढ़ा के दुना 800 कर दिए। 800 करने के बाद में राइस मिलरों ने माल खरीदना बंद कर दिया। 15 दिन तक हरियाणा की मंडियों में हड़ताल चली, फिर भी जो 4000 वाला जीरी था 2700, 2800, 2600 आ गया। घटते घटते आकर के 1300 तक बिकने लगी, 1300 रुपया में। और मेरे पास पेपर है जो कि इसी दिल्ली के मंडी के अंदर हैं 15,000 रुपया क्विंटल चावल और जीरी 1300 रुपया क्विंटल है। ये सरकारें चलाते हैं। अरे लूट तंत्र चल रहा है। देश के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिले हैं, अब बहुत अच्छे लोग नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। आप देश के लोग को कहते हो, खाली भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं। और उनकी खरीदी हुई मीडिया खरीदती है, बोलती है। मोदी के पुजारी जो भीड़ों पे ले जाते हैं 1000, 1200, 1500 रुपया दिहाड़ी पे, वो बोलते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो कहते हैं कि ये लोग दिहाड़ी पाए हुए हैं किसान आंदोलन में। यहाँ पे कौन सा दिहाड़ी वाला दिख रहा है भाई? ये दिहाड़ी वाला दिख रहा है, वो दिहाड़ी देने आई थी यहाँ। अरे जैसे बिकाऊ मोदी है वैसे मोदी कहते हैं। अंधे को दुनिया अंधा दिखती है, जो जिस रंग का चश्मा लगा लेता है उसको दुनिया उसी रंग की दिखती है। क्या सरकार अंधी है? बिल्कुल अंधी है, लुटेरी है, चोर है, बेईमान है, झूठा है। कौन सा अच्छा काम किया? सारा झूठ बोला है। क्या पूरा देश विकास के चरम पे है? आप कह रहे हैं कि चोर है, अंधी है? चरम पे है, हाँ विकास के चरम पे है। अरे तुम आने तो दो 2024, आने तो 2022 यूपी में। क्या मोदी जी बोले नहीं थे कि कहने के मतलब कि तुमको खाली शमशान चाहिए? अरे खालिस्तानी पाकिस्तानी उग्रवादी वो हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और इनको बना रहे हैं। अरे उल्ट वो जो हैं तो उनको भाई चोरों को चोर नजर आते हैं। विकास तो कई किए हैं, वो तो आपको से पूछे थे ना। आप विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं। वो कहे थे कि शमशान चाहिए, कि तुमको कब्रिस्तान चाहिए। आपने क्या मांगे थे? क्या चीज? हम तो मोदी जी बोले थे कि आपको शमशान चाहिए कि कब्रिस्तान चाहिए, आपने मांगे थे ना। जनता का विकास चाहिए, जनता का विकास हमने मांगा था। हाँ, लेकिन शमशान इसने दे दिया, बर्बाद कर दिया जनता को। मजदूर, सबसे ज्यादा मजदूर मरा हुआ है इस राज्य में, जो रोज कमाने खाने वाला है। दिहाड़ीदार फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं मजदूर, हाँ 4000, 5000, 6000। लास्ट बात, अपनी बात के माध्यम से पूरे देश के किसान को, छात्र को, नौजवान को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जागे
और इस मोदी सरकार को ऐसे जगह उखाड़ करके, जैसे कहावत है ना कि रास्ते के कांटे को दूर फेंकना चाहिए, उसी तरीके से इस कांटे को ऐसे दूर फेंकना चाहिए कि दोबारा ये नजर न आए। शुक्रिया हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए। इनको कहना है, बहुत सारे किसान इसमें बात रखे, इनको कहना है कि ऐसा है कि मात्र कृषि कानून जो है ये तीनों वापस ले ले, हम पूरे घर चले जाएंगे, हमारे सारे किसान घरे चले जाएंगे, लेकिन जब तक ले इतने कृषि कानून वापस नहीं लेते हैं हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, कतई नहीं जाएंगे। इसके लिए जो भी हो जाए हम मर जाएंगे। जहाँ तक एक और ये बात कहे, कोरोना की जो मैंने बात रखा तो इसने कहे कि कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हमने उसका पालन कर रहे हैं, दूरी बना रखे हैं, लेकिन हमारी जो बात है कृषि कानून का ये वापस करें, हम यहाँ से शीघ्र घरे चले जाएंगे, अन्यथा इधर नहीं जाएंगे। कैमरामैन पंचम कुमार के साथ हरिराम यादव, किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर।